हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आशीष एडुजोन चैनल पर। तो चलिए, आज आपका आखिरी दिन है और सबसे पहले तो आप सभी को गुड लक आपके एग्ज़ाम के लिए। बहुत अच्छे से एग्ज़ाम करके आइएगा एंड गुड लक टू यू। एंड चलिए, आज हम डिस्कस करेंगे आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जिसमें हमने 80 क्वेश्चंस आज आपके डिस्कस किए हैं, जिसमें कि आपके हिमाचल प्रदेश का जीके रहने वाला है और साथ में इंडियन पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन हिस्ट्री और साथ में करंट अफेयर्स और आपके स्पोर्ट्स के कुछ जो न्यूज़ है वो आर्टिकल्स हमने आपके लिए कवर किए हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। कौन सा पास है जो आपके कुल्लू को लाहौल वैली से कनेक्ट करता है? तो आपका जो सही उत्तर रहने वाला है वो है आपका रोहतांग पास। तो ये आपने ध्यान रखना है, कुल्लू को आपके लाहौल एंड स्पीति वैली से कनेक्ट करता है। फाइन। विच रिवर इज नोन बाय द वैदिक नेम अस्किनी एंड इन हिमाचल प्रदेश? किस रिवर का नाम अस्किनी है, किस रिवर का वैदिक नेम अस्किनी है? ठीक है, आसान है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको जो 5 रिवर्स है आपकी, पांचों के वैदिक और संस्कृत नेम पता होने चाहिए। ठीक है, तो वो है आपके चेनाब रिवर। ठीक है, उसका एंशियंट नेम क्या है? अस्किनी है। इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द चंद्रा एंड भागा रिवर। जो आपके चेनाब रिवर है वो 2 रिवर से जाके बनती है, चंद्रा और भागा रिवर। एक सूरज ताल और एक चंद्रताल लेक से निकलती है। ठीक है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। आगे चलते हैं। विच लेक इन शिमला डिस्ट्रिक्ट इज अ सोर्स ऑफ पब्बर रिवर? पब्बर रिवर कहाँ से निकलती है और वो इस लेक का नाम क्या है? आपके चंद्रनाहन लेक। ये ध्यान रखिएगा। और उसी के साथ आपको बुरान पास भी देखने को मिलेगा, जो कि आपके शिमला को किन्नौर से जोड़ता है। दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। वॉज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द परमवीर चक्र फ्रॉम हिमाचल प्रदेश? किस व्यक्ति को आपके परमवीर चक्र मिला था सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में? तो वो आपने ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, फर्स्ट परमवीर चक्र फॉर ब्रेवरी ड्यूरिंग द 1947 इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट। तो ये भी ध्यान में रखना है। फाइन, आगे चलते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? किस डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट है आपके 2011 के सेंसस के हिसाब से? आसान प्रश्न है, तो याद रखिएगा, वो है आपका हमीरपुर। ठीक है, आगे चलते हैं। द फेमस चंबा रुमाल वॉज डिक्लेयर्ड जीआई इन विच ईयर? तो आपके किसी भी स्पेशल आइटम को, जैसे किसी भी स्टेट की है या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट की कोई स्पेशल आइटम है, उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है, जिससे उसकी प्राथमिकता और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चंबा रुमाल को कब मिला है? आपके 2008 में। तो याद रखेंगे आपके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। वेयर इज़ द फेमस गौरी देवी का टिब्बा पीक लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? तो ये आपके गौरी देवी का टिब्बा हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? आपके चंबा में। तो ये भी ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। विच रूलर ऑफ द कांगड़ा फाउंडेड द हिस्टोरिकल फोर्ट ऑफ द कांगड़ा? नगरकोट का किला किसके द्वारा बनाया गया था? कौन सा जो कांगड़ा का रूलर था जिसके द्वारा नगरकोट का किला बनाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपके सुशर्मा चंद्रा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे कहा जाता है कि वो महाभारत की जो लड़ाई है उसमें भी पार्टिसिपेट किया था उन्होंने। एंड ही कंस्ट्रक्टेड द कांगड़ा फोर्ट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, हु फॉस्ट इन महाभारता वॉर एंड इनको क्रेडिट दिया जाता है कांगड़ा फोर्ट को बनाने का। ठीक है, आगे चलते हैं। द हिस्टोरिक सुकेती फोसल पार्क इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने ये काफ़ी डिस्कस किया है हमने पहले भी, आपके जितने भी हमने एमसीक्यू डिस्कस किए हैं, तो वो है आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, आप एक चीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गोल्डन पीरियड कांगड़ा का किस राजा के टाइम पे कहा जाता है, कि कांगड़ा गोल्डन पीरियड किस राजा के टाइम पर था? ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? तो विधानसभा के पहले स्पीकर कौन है? आपके पंडित जयवंत राम। तो ये ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। द यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ हडिम्बा देवी टेम्पल इन मनाली? तो ये ध्यान रखना है सबसे पहले, हडिम्बा देवी टेम्पल कहाँ पर है? आपके मनाली में है। और उसका आर्किटेक्चर कैसा है? तो वो भी ध्यान में रखना है, वो है आपका पगोडा स्टाइल। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। इन विच ईयर वॉज द शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ओरिजिनली एस्टैब्लिश्ड? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कब बना है आपके? वो बना है 1851 में। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन इंडिया। तो ये भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट है भारत में। ठीक है, आगे चलते हैं। विच हॉट वाटर स्प्रिंग विच हॉट वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द पार्वती रिवर? जो पार्वती रिवर आप कहाँ देखेंगे? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगी। और वहाँ पर आपको टॉप में, जब आप माउंटेन के टॉप पर जाएंगे, तो यहाँ पे पिन पार्वती पास भी है, जो आपके कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। तो ये ध्यान रखना है आपने। जो पार्वती रिवर है वो कुल्लू में से निकलती है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा हॉट वाटर स्प्रिंग आपको वहाँ पर गर्म पानी का चश्मा देखने को मिलेगा? तो वो है आपका मणिकर्ण। तो ये भी ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। द ट्रीटी ऑफ सगौली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
स्टामा कर लीजिए। ट्रीटी ऑफ सगौली वॉज साइंड इन विच ईयर, कब साइन की गई थी? सेटिंग बॉर्डर्स बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड द नेपाल, देखो एंग्लो गोरखा वॉर हुई थी, तो इसके उपरांत आपके ट्रीटी ऑफ सगौली साइन कर दी गई थी। कब की गई थी? 1815 में। तो ये ध्यान रखना है आपने, एंग्लो गोरखा वॉर के दौरान, ठीक है, जिसमें आपके अमर सिंह जो थापा है वो हार गए थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाफ्ता झाकड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि कितना वॉट का है? 1500 मेगावाट का है, वो किस रिवर के ऊपर बनाया गया है? तो आसान प्रश्न है, तो ये फिर भी आपको ध्यान रखना है आपको, वो है आपके सतलुज रिवर, सतलुज रिवर के ऊपर नाफ्ता झाकड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपको बनते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द प्रिंसली स्टेट सिरमौर, सिरमौर रियासत के संस्थापक कौन है आपके? राजा रसालू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। द स्टेट ट्री ऑफ द हिमाचल प्रदेश, आसान है, वो है देवदार, ये हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। देखिए आसान प्रश्न भी आते हैं कई बार, मुश्किल भी हो जाता है कभी कभी। एट विच प्लेस इज द हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम लोकेटेड, हिमाचल प्रदेश का स्टेट म्यूजियम कहाँ पर है आपके? शिमला में, और शिमला में भी कहाँ पर है आपके? चौड़ा मैदान, तो ये ध्यान रखना है आपने। आगे चलते हैं। ट्रेडिशनल मिंजर फेयर इन ऑफ चंबा इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द हार्वेस्ट ऑफ विच क्रॉप, सबसे पहले मिंजर मेला कहाँ मनाया जाता है? आपके चंबा में मनाया जाता है, और किस क्रॉप की हार्वेस्टिंग के उपरांत ये मनाया जाता है? आपके याद रखना है, मक्का, मेज़। आगे चलते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इज द एब्सोल्यूट हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ पार्क नेम्ड गुम्विन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में गुम्विन वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो ये आसान है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? वो है बिलासपुर, घुमारवी, जो नैना देवी वाला एरिया है ना आपका, तो वो सारा इसके अंदर आता है, तो ध्यान रखना है आपने। आगे चलते हैं। द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो CPRI है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में? तो वो है आपके कुफरी में, और आपने ये बताना है इससे पहले इसका सेंटर कहाँ पर था, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया है, शिमला में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, बट इससे पहले इसका सेंटर कहीं और किसी और स्टेट में था, ठीक। आगे चलते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर इट्स यूनिक ब्रिक एंड स्टोन मोनोलिथिक रॉक टेम्पल कॉल्ड मसरूर, रॉक का टेम्पल मसरूर कहाँ पर है? आपके कांगड़ा में, तो ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम काफ़ी जल्दी रैपअप करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका, देखिए आपके पास समय भी बहुत ज़्यादा कम बचा है, तो आपको और भी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग लिटिल बिट फास्ट, ओके। आगे चलते हैं। हु टुक ओवर द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ द हिमाचल प्रदेश इन 1948, किसको, कौन बनाए गए थे? NC मेहता, ठीक है, उनको अपॉइंट किया गया था फर्स्ट चीफ कमिश्नर, ठीक है। आगे चलते हैं। शोभा सिंह आर्ट गैलरी इज सिचुएटेड एट विच प्लेस इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, देखिए सबसे पहले तो यहीं पे एक आपको आंसर देखने को मिलेगा, शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पर है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, बट कांगड़ा में भी कहाँ पर है आपको ध्यान रखना है? वो आपके अंदरेटा, ठीक है, अंदरेटा। द लेजेंडरी पेंटर, ये पेंटर थे आपके कौन? शोभा सिंह, लिव्ड एंड क्रिएटेड मास्टरपीस इन द आर्टिस्ट विलेज ऑफ अंदरेटा, तो आप अगर कभी पालमपुर जाएंगे तो आप ज़रूर इस विलेज को आप ज़रूर विजिट कीजिए, तो वहाँ पर आपको अंदरेटा आर्ट गैलरी देखने को मिलेगी, जो कि शोभा सिंह आर्ट गैलरी जिसे कहा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच हाई माउंटेन पास कनेक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंबा एंड कांगड़ा, तो चंबा और कांगड़ा को कौन सा हाई एल्टीट्यूड पास जोड़ता है आपके? वो है आपके वारू पास, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको पिन पार्वती पास के बारे में बताया था, तो कुंजुम और पादरी पास, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस किस चीज़ों को, किन दो जगह को आपके आपस में जोड़ता है, तो आसान है आपका वारू पास, ठीक है। एंड वारू पास इज ट्रेडिशनल शेफर्ड रूट कनेक्टिंग द धौलाधार रेंज बिटवीन कांगड़ा एंड चंबा, जो धौलाधार के माउंटेन है ना, ये आप बाद में देखेंगे ऊपर, ये कांगड़ा वाला है, तो ये चंबा वाला पोर्शन है, ये कांगड़ा वाला पोर्शन है, तो ये आपके इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन सा करता है? वारू पास, तो ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। द यूनिक लोसर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन लाहौल एंड स्पीति मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ, लोसर क्यों मनाया जाता है आपके? ये ध्यान रखना है, कहाँ मनाया जाता है? लाहौल एंड स्पीति में। क्यों मनाया जाता है? तिब्बतन न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए ये मनाया जाता है। आगे चलते हैं। इन विच ईयर वॉज द कालका शिमला रेलवे लाइन डेजिग्नेटेड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो हिमाचल प्रदेश में जो आपके कालका शिमला रेलवे लाइन है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, कब मिला है आपके? 2008, और ये ओपन कब हुई है? 1903 में, तो ये भी ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड लोकल नेम फॉर द इंटेंस फोक डांस ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट परफॉर्म्ड ड्यूरिंग दिवाली, दिवाली के टाइम में जो सिरमौर में डांस परफॉर्मेंस की जाती है, इंटेंस फोक डांस जो है आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का, उसको क्या बोलते हैं आपके? बुरहा डांस, तो ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें आपके जो लोग हैं वो वॉरियर लाइक स्टिक फोक स्टेप सिग्नेचर ऑफ ट्रांसगिरी सिरमौर पैचेस, जो आपका जैसे हम बात करते हैं ना आपके जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट
ठीक है, तो उसको गिरी रिवर दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, सिसगिरी एंड ट्रांसगिरी, तो उधर आपके ये मोस्टली सेलिब्रेट किया जाता है, तो ध्यान रखना है। आगे है लास्ट क्वेश्चन है आपके एचपीजीके का, चंबा फेमस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लक्ष्मी नारायण टेम्पल कॉम्प्लेक्स वॉज बिल्ड बाय विच हिस्टोरिकल रूलर, जो लक्ष्मी देवी नारायण टेम्पल है उसका कॉम्प्लेक्स किसके द्वारा बनाया गया है, तो वो है आपके किंग साहिल वर्मन, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, शिखर स्टाइल टेम्पल इन 10th सेंचुरी, बहुत ही पुराना टेम्पल, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो चलिए ये था एचपीजीके। अब अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं, सेकेंड सेक्शन के ऊपर चलते हैं, वो है आपका करंट अफेयर्स। विच डेस्टिनेशन वॉन द टॉप क्लीन सिटी ऑनर इन द स्वच्छ सर्वेक्षण अपडेट्स रिसेंटली शेयरिंग द प्लेटफॉर्म रैंक विद इंदौर। देखिए हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, जो स्वच्छ सर्वेक्षण अपडेट है उसमें आपके इंदौर नंबर 1 पर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि इसको शेयरिंग में किसके साथ आपको देखने को मिलेगा, तो वो है आपके सूरत। सूरत भी आपके वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इंडिया फर्स्ट फुली ऑपरेशनल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर लेआउट इज बीइंग सेटअप इन विच स्टेट। तो देखिए सेमीकंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चिप्स बनाती हैं जो कंपनियां, सेमीकंडक्टर आपके फ़ोन्स में यूज़ होता है, लैपटॉप्स में, हर जगह मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है, और इसके लिए हमको ये इंपोर्ट करना पड़ता है आपके चाइना से। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए ना फैक्ट्री इस्टेब्लिश की है, बनाई है। तो वो कौन सी स्टेट में बनाई है याद रखेंगे आप, वो है आपके धोलेरा गुजरात में, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। दिस इज इंपॉर्टेंट, जो आपके फाइनेंस कमीशन है उसके जो 16th चेयरपर्सन है वो कौन है, आपके डॉक्टर अरविंद पनघड़िया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे आप इसको, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मेगा मल्टीनेशन एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज आर्किटेक्चर नेम्ड तरंग शक्ति, ये आपकी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, वॉज होस्टेड बाय विच कंट्री डिफेंस फ्रेमवर्क, किसने इसको होस्ट किया है आपके, तो वो आपका सही उत्तर है इंडिया ने। फाइन, आगे चलते हैं, विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द न्यूएस्ट ऑफिशियल परमानेंट मेंबर एलाय ज्वाइनिंग द ब्रिक्स फोरम। तो ये जो ब्रिक्स है इसकी डेफिनेशन आप मुझे, इसकी जो फुल फॉर्म है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसको रिसेंटली किन कंट्री के ग्रुप ने ज्वाइन किया है, ठीक है। तो वो आपका आंसर है आपके ईरान। तो ईरान, इजिप्ट, यूथोपिया एंड यूएई फॉर्मली ज्वाइन दी ब्रिक्स कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक फॉलोइंग द एक्सपेंशन फेज, ठीक है। तो ब्रिक्स को और ज़्यादा एक्सपेंड किया जा रहा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the fundamental target group theme of the newly rolling welfare plan लखपति दीदी योजना। तो ये लखपति दीदी योजना जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है, तो इसका जिसकी जो टारगेट ग्रुप है वो किसको टारगेट कर, किस ग्रुप को टारगेट इसमें किया जा रहा है, तो वो आपका है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो आपके विलेज लेवल पे एसएचजी बनाया जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ताकि उनकी इनकम जो एनुअल इनकम है वो एटलीस्ट 1 लाख तक चली जाए, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडियाज एडवांस मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट फ्रेमवर्क लॉन्च्ड बाय इसरो टू ट्रैक क्लाइमेट सिस्टम इज, तो को स्टडी करने के लिए, उसको आपके ट्रैक करने के लिए सरकार जो आपके इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आपको फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। तो किस एडवांस मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, इनसैट 3DS, इंपॉर्टेंट है। फाइन, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who won the prestigious 2024 Nobel Peace Prize for their extensive crusade against nuclear arms expansion footprints। तो ये 2024 में नोबेल पीस प्राइज़ किसे मिला था आपके, ये ध्यान रखना है, निहोन हिदांकियो। तो ये भी ध्यान में रखना है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, बट फिर भी यू हैव टू जस्ट थोड़ा सा आपको नज़र लगानी है। इस चलते हैं, विच कंट्री वॉन द मेन आईसीसी ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी हेल्ड एट द कंक्लूजन ऑफ द मेजर ग्लोबल टूर्नामेंट साइकिल। तो वो जीती है आपके ऑस्ट्रेलिया ने। आगे चलते हैं, व्हाट इज़ द इंडियाज़ ओवरऑल पोजीशन रैंक इंडेक्स, ये ध्यान रखना है, ट्रैकिंग स्कोर इन द लेटेस्ट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कंपाइल्ड बाय WEF। तो ये जो रिपोर्ट निकाली गई है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसमें भारत का कौन सा स्थान है आपके, वो है 129th पोजीशन, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। 129th पोजीशन है हमारी। आगे चलते हैं, द इनोवेटिव साइबर प्रोटेक्शन कोर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रिड नेम्ड भारत NCX इज डिज़ाइन टू काउंटर। देखिए ये सरकार द्वारा आपके एक साइबर प्रोटेक्शन नेटवर्क लाया गया है जिसे भारत NCX कहा गया है। तो ये किस लिए लाया गया है, साइबर अटैक और डाटा ब्रीच, जो साइबर अटैक होता है ना आपके, जैसे कंप्यूटर्स के ऊपर हैकिंग होती है या अलग अलग जगह पे, उसको रोकने के लिए इसे लाया गया है। तो ये ध्यान रखना है आपने।
और आगे चलते हैं, हु टुक चार्ज एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम फॉलोइंग द डेफिनेटिव जनरल इलेक्शन ट्रांजेक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर यूके के कौन बने हैं आपके, कियर स्टारमर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, जो कि लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। कियर स्टारमर इंपॉर्टेंट है, फाइन। आगे चलते हैं, अब इंडियन पॉलिटी की तरफ, जो थर्ड सेक्शन है हमारा, उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आगे फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर प्रेसिडेंट टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। तो कौन सा जो आर्टिकल है वो आपके प्रेसिडेंट को पावर देता है प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए, ठीक है। तो वो है आपका आर्टिकल 356, तो ये ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए 3 तरह की लिस्ट होती है आपके, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट आता है जिसपे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट में वो आपके सब्जेक्ट आता है जिसपे स्टेट गवर्नमेंट आपके रूल बनाती है। फॉर एग्जांपल सेंटर, जैसे आईएएस का एग्जाम करवाना है तो वो कौन करवाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है। और आपके स्टेट गवर्नमेंट एचएएस का एग्जाम करवाना है, हेल्थ केयर है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रखती है। एग्रीकल्चर है मोस्टली, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का उसके ऊपर कंट्रोल रहता है। और कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आता है जिसके ऊपर यूनियन प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों आपके रूल बना सकती है, जैसे हेल्थ केयर है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है आइडिया, वो किस कंट्री से लिया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये लिया गया है आपके, ये लिया गया है, तो ये आइडिया लिया गया है आपके ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोअर द वोटिंग एज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी जिसमें जो आपके वोटिंग की एज है वो 21 से घटाकर आपके 18 कर दी गई थी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये याद ध्यान रखना है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989, ठीक है। तो इसमें आपकी जो वोटिंग एज है वो 18 ले आई, जो 18 कर दी गई थी, फाइन। आगे चलते हैं, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट हिस्टोरिक मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ द इंडिया। जो आपके फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी उसको फर्स्ट प्रिसाइड किसके द्वारा किया गया था, आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये ध्यान रखना है आपने, 9 दिसंबर 1946, ठीक है। और टेम्पररी ओल्डेस्ट मेंबर को ही बनाया जाता था, आपके जो प्रेसिडेंट है तो इन्हें बनाया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। देखिए जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, वो आपके फंडामेंटल राइट में पहले आता था, उसको रिमूव कर दिया गया। किस अमेंडमेंट से रिमूव किया गया, ये ध्यान रखना है आपने। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 1978 में। राइट टू प्रॉपर्टी को उसको आपके इनटू लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर उसको आर्टिकल 300A के अंदर डाल दिया गया, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने। आगे चलते हैं, हाउ मैनी मेंबर आर नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। देखिए प्रेसिडेंट लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में आपके नॉमिनेट करता है मेंबर्स को, कुछ मेंबर्स को, ठीक है, कुछ आपके जो मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। तो उसमें राज्यसभा में कितने मेंबर नॉमिनेट होते हैं, आपके 12 मेंबर। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लोकसभा में कितने मेंबर आपके जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट करता है। क्या वो इस टाइम आज आज जो 2026 चल रहा है, तो क्या अभी भी वो नॉमिनेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, आपको दोनों चीज़ें बतानी है, फाइन। तो याद रखना है आपने 12 मेंबर्स। आगे चलते हैं, और ये भी ध्यान रखना है किस फील्ड से आते हैं, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। आगे चलते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय विच अमेंडमेंट। तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया था, जो पंचायती राज है उसको आपके संवैधानिक दर्जा दिया गया कौन से आपके अमेंडमेंट से, तो ये ध्यान रखना है 73rd अमेंडमेंट, ठीक है, 1992। और इसमें 11th शेड्यूल में इसको डाल दिया गया, विलेज सेल्फ गवर्नेंस। और आप ये भी ध्यान में रखेंगे 74th अमेंडमेंट एक्ट किसके लिए की गई थी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए। आगे चलते हैं, हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर ऑफ द इंडियन स्टेट। तो जो आपके गवर्नर होते हैं स्टेट के, उनको ओथ दिलवाने का काम कौन करता है, आपके चीफ जस्टिस ऑफ द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो आपको ओथ दिलवाते हैं गवर्नर को। आगे चलते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड विद इन विच पार्लियामेंट मस्ट अप्रूव ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो कितने व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड, कितने मैक्सिमम पीरियड तक जो पार्लियामेंट है वो अप्रूव करना होता है उसको, नेशनल इमरजेंसी को। तो ये भी ध्यान में रखेंगे आप, 1 मंथ के अंदर अंदर, ठीक है, अंडर आर्टिकल 352। आगे चलते हैं, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल द एलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा ऑफ टू द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी। कौन से शेड्यूल के अंदर आप देखेंगे जो सीट है राज्यसभा में और राज्यसभा टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी उसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है, तो वो है आपके 4th शेड्यूल। तो ये ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट।
तो चलिए अब अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं जहां हम डिस्कस करेंगे आपके इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले देखते हैं, विच ज्योग्राफिकल लाइन पास ऑलमोस्ट हाफ थ्रू द एब्सोल्यूट लैटिट्यूडनल विड्थ ऑफ द इंडिया। तो वो कौन सी लाइन है जो भारत को दो हिस्सों में आपके बांटती है? तो वो है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कौन कौन सी स्टेट से पास होती है इतना ध्यान में नहीं रखना है, बट आपके जो अलग कोई एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, वेयर इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक K2, जिसको हम गॉडविन एस ऑस्टिन भी कहते हैं, वो कहाँ पर लोकेटेड है, आपके कौन सी रेंज में है? तो वो आपको देखने को मिलेगी काराकोरम रेंज। तो जो आपकी बिल्कुल टॉप मोस्ट रेंज है वो उसमें आपको ये देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे चलते हैं अगले को, विच रिवर सिस्टम फॉर्म द स्पेक्टेक्युलर एंड मैसिव धुआंधार फॉल नियर जबलपुर। तो ये जो धुआंधार फॉल है ये आपको कौन सी रिवर पर देखने को मिलेगा? तो वो है आपके नर्मदा रिवर पर। और जो नर्मदा रिवर है वो आपके रिफ्ट वैली में आपके जाते हुए देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल है जिसको धुआंधार फॉल भी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर कोस्टल लगून लेक इकोसिस्टम इन इंडिया इज। तो आपको याद रखना है जो आपके लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर ब्रैकिश वाटर क्या होता है? जहाँ पे फ्रेश वाटर और आपका मरीन वाटर दोनों आपस में मिल जाते हैं उसको बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। कोस्टल लगून लेक, कौन सी आपको लगून लेक देखने को मिलेगी? तो वो है आपके चिलिका लेक, और वो कहाँ पर है? आपके उड़ीसा में। और एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश लगून वाटर लेक आपको ये देखने को मिलेगी। तो ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। आगे चलते हैं, विच मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस महानदी रिवर बेसिन है, ठीक है। तो जो महानदी रिवर बेसिन है उसमें आपको कौन सा बड़ा रिवर वैली प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा? तो वो है आपका हरिकुंड डैम। तो ये बांध याद रखना है आपने, हरिकुंड बांध। तो ये ध्यान रखना है। इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मेजर अर्थन स्ट्रक्चरल डैम ग्लोबली बिल्ड अक्रॉस द महानदी इन उड़ीसा। तो ये आपको कहाँ पर है? उड़ीसा में देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग ब्लॉक इज क्रिटिकली फेमस फॉर होस्टिंग द लास्ट ट्रैकिंग ट्रैक ऑफ द एशियाटिक लॉयंस। तो एशियाटिक लॉयंस आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? वैसे कौन से पार्क में? गिर नेशनल पार्क, और वो कहाँ पर है? आपके गुजरात में, ठीक है। आगे चलते हैं, द हाईली प्रोडक्टिव ब्लैक सॉइल प्रोफाइल ऑफ इंडिया आर हैविली डिराइव्ड फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ। जो ब्लैक सॉइल है आपको वो किस की वेदरिंग से आपको बनते हुए देखने को मिलेगा? तो वो है आपके वॉल्केनिक बेसाल्ट रॉक। तो मोस्टली जो आपके महाराष्ट्र वाला रीजन है वहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा। और ये भी ध्यान रखना है आपके कि ब्लैक सॉइल में कॉटन बहुत अच्छे से उगाया जाता है, तो आपके महाराष्ट्र में कॉटन की आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी देखने को मिलेगी, और इसी के साथ साथ वहाँ पर फैक्ट्रीज भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इंडियन आइलैंड टेरिटरी इज होम टू द कंट्री ओनली एक्टिव वॉल्केनो फ्रेमवर्क। तो ये ध्यान रखना है आपने कि भारत में ना सिर्फ एक ही जगह है जहां पर आपको एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिलेगा। तो वो आपके किस आइलैंड पर है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी बैरन आइलैंड। और जो बैरन आइलैंड है वो कहाँ पर है? आपके अंडमान सी में, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है आपने, ये एक्टिव वॉल्केनो है। वैसे अगर आप एज ए मेनलैंड इंडिया में देखोगे वहाँ पर आपको कोई एक्टिव वॉल्केनो नहीं देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, विच स्ट्रक्चरल पास कनेक्ट द स्टेट ऑफ सिक्किम डायरेक्टली टू तिब्बत और सिक्किम को कौन सा पास डायरेक्टली कनेक्ट करता है? आपके नाथुला पास। तो ये भी ध्यान रखना है, और ओल्ड सिल्क रूट का पार्ट भी ये रह चुका है। आगे चलते हैं, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड साइंटिफिक ज्योग्राफिकल टर्म फॉर कोस्टल प्लेन स्ट्रिप ट्रैकिंग द वेस्टर्न एज बिटवीन गोवा एंड मैंगलोर। तो अगर हम भारत के आपके वेस्टर्न पोर्शन की बात करें साउथ में, तो वहाँ पर जो गोवा और मैंगलोर वाला एरिया है वहाँ पर आपको कौन सा ज्योग्राफिकल टर्म देखने को मिलेगी जो कोस्टल प्लेन को कनेक्ट करती है? तो वो है आपके कन्नड़ा कोस्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। अगले जो हमारा 5वां सेक्शन है और इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और मैंने वही क्वेश्चन इंक्लूड किए जो आपके एग्जाम के लिए प्रीवियसली जैसा सेटअप, आपके प्रीवियसली जिस तरीके से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी हिसाब से हमने आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए हैं, ठीक है। द एंशियंट यूनिवर्सिटी सेंटर नेम्ड नालंदा यूनिवर्सिटी वर हिस्टोरिकली फाउंडेड ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ विच डायनेस्टी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी किस डायनेस्टी के टाइम में आपको बनते हुए देखने को मिलेगी? तो वो है आपके गुप्ता डायनेस्टी, और कुमार गुप्त वन के टाइम में आपको ये देखने को मिलेगी नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर कंप्लीटली बैन द परफॉर्मेंस ऑफ म्यूजिक एंड डांस इन रॉयल कोर्ट। किस मुगल रूलर ने रॉयल कोर्ट में म्यूजिक और डांस बंद कर दिया था? वो है आपके औरंगजेब, ठीक है। आगे चलते हैं, द हिस्टोरिक सत्य शोधक समाज रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन
वॉज सेटअप बाय होम इन 1873। तो सत्य शोधक समाज है वो 1873 में बनाया गया था। और किस ऑर्गेनाइजेशन, किस इसको क्यों बनाया गया था आपके, किसके द्वारा बनाया गया था आपके, तो ये बनाया गया था आपके ज्योतिबा फूले के द्वारा। और क्यों बनाया गया था, ताकि जो कास्ट ऑपरेशन फ्रेमवर्क है उसको कम करने के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, महाराष्ट्र में। आगे चलते हैं। द ड्रामेटिक परमानेंट सेटलमेंट रेवेन्यू कलेक्शन मेथड वॉज ब्रॉट इनटू एक्शन बाय विच गवर्नर जनरल। देखिए जो इंडियन जो आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी भारत में, उन्होंने अलग अलग रेवेन्यू सिस्टम और अलग अलग लैंड रेवेन्यू सिस्टम भारत में लेकर आए थे। जैसे परमानेंट सिस्टम था, रायतवाड़ी सिस्टम था, महलवाड़ी सिस्टम था, ठीक है। तो जो परमानेंट सिस्टम था, किस गवर्नर जनरल ने उसको आपके लाया था, और तो वो हैं आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और इसको कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट किया गया था, बंगाल और बिहार में 1793 में, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच हिस्टोरिक ईयर डिड महात्मा गांधी लेड द लेजेंडरी डांडी मार्च। तो महात्मा गांधी ने आपके डांडी मार्च किया था, और जिसको सॉल्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है। लॉन्चिंग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था, वो 1930s में। तो ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। और डांडी से ये शुरू हुई थी यात्रा, साबरमती आश्रम से डांडी तक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने। आगे चलते हैं। Who was the voice editing the famous nationalist journal tracking historical development named केसरी। तो एक ना आपके न्यूज़पेपर लॉन्च किया गया था, नेशनलिस्ट जर्नल, राष्ट्रवादी समाचार। तो वो नेम्ड जिसका नाम था केसरी, तो किसके द्वारा की गई थी आपके, तो याद रखना है आपने, लोकमान्य तिलक, ठीक है। मराठी न्यूज़पेपर था केसरी। लिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन हार्बर साइट फीचर्ड कॉल्ड लोथल इन विच इज लोकेटेड इन विच मॉडर्न स्टेट। तो लोथल, अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें एंशियंट हिस्ट्री में, तो लोथल एक जगह थी जो एक सी पोर्ट की तरह काम करता था। तो वो कौन सी स्टेट में आज आपको देखने को मिलेगा, तो वो है आपकी गुजरात में। तो ये भी ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। आगे चलते हैं। विच डायनेमिक रूलर ऑफ द एंशियंट इंडिया एज्यूम द इम्पीरियल ग्रैंड टाइटल ऑफ विक्रम आदित्य। किस आपके डायनेमिक रूलर को, एंशियंट रूलर को आपके विक्रम आदित्य का टाइटल दिया गया था, तो वो थे आपके चंद्रगुप्त टू, ठीक है, जो कि गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। आगे चलते हैं आपके। द हिस्टोरिक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, पॉलिटिकल पार्टी थी, ओरिजिनली फॉर्म्ड इन 1906 में उसे बनाया गया था। किस लोकेशन पे उसको बनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, तो वो आपके ढाका में बनाया गया था, याद रखना है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु सर्व्ड एज द प्राइमरी आइडियोलॉजिकल वॉइस फाउंडिंग द स्वराज पार्टी स्ट्रक्चर विद इन द कांग्रेस इन 1923। एक तो ये ध्यान रखना है, स्वराज पार्टी कब बनी है आपके 1923 में, किसके द्वारा, आपके चित्रंजन दास, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। तो आपको दोनों का नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब साइंस एंड टेक के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द प्रिसाइज नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज टू मॉनिटर एंड लॉग सिस्मिक शेकिंग ड्यूरिंग अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को किस आपके इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है आपके, तो वो है आपके सिस्मोग्राफ। आसान है, ध्यान रखना है। और विच स्पेशलाइज्ड ह्यूमन हार्मोन कंट्रोल एंड चेक शुगर कॉन्सेंट्रेशन लिमिट विद इन द ब्लड स्ट्रीम। शुगर कौन कंट्रोल करता है, कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, आपके इंसुलिन। तो ये भी ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। जिसको शुगर की प्रॉब्लम होती है, देखा होगा आपने, उसको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। आगे चलते हैं। साउंड वेव एनर्जी फ्रीक्वेंसी ड्रॉपिंग बिलो बेसलाइन 20 हर्ट्ज थ्रेशोल्ड लिमिट आर टर्म्ड। अगर हम बात करें जो आपके हमारे सुनने की क्षमता होती है, एक तो ये ध्यान में रखना, आपके 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हमारे जो ईयर है वो आवाज़ को सुन सकते हैं, ठीक है। तो आपके जो इससे कम होता है, 20 हर्ट्ज से कम होता है, तो उसको कौन सी वेव एनर्जी बोलते हैं, आपके इंफ्रासोनिक। ये भी ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच गैस कंपाउंड लेयर विद इन स्टेटोस्फेयर बैंड एक्ट एज ए शील्ड ट्रैपिंग लीथल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो जो अगर हम अर्थ की बात करें, उसके बाहर ना एक लेयर होती है जो हमारे को प्रोटेक्ट करके, उसके उसमें ना एक आपको लेयर देखने को मिलेगी जो हमें प्रोटेक्ट करके रखती है आपके हार्मफुल सन रे से। तो वो कौन सी है, आपके ओजोन लेयर, ठीक है। आगे चलते हैं। द क्लिनिकल बेस लाइन कंडीशन कॉल एनीमिया। अनीमिया आपके डाइट में किसकी डेफिशिएंसी से होता है, आपके ये भी ध्यान में रखना है, आपके आयरन की कमी से, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ। स्पोर्ट्स सेक्शन है, थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन ऐड किए हैं हमने। जो थॉमस कप है इंटरनेशनल टूर्नामेंट में, वो किस फील्ड में दिया जाता है, आपकी किस फील्ड में आपको देखने को मिलेगा, तो वो है आपकी बैडमिंटन, ठीक है। हु होल्ड द करंट वर्ल्ड रिकॉर्ड बेसलाइन स्कोर मैट्रिक्स एज द यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर। हिस्ट्री में कौन आपको देखने को मिलेगा जो यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर है, तो वो है आपके अभिमन्यु मिश्रा। सो ये भी ध्यान में रखना है।
आगे चलते हैं स्टैटिक जीके। विच स्पेशलाइज्ड ग्लोबल फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन अंडर यूएन अम्ब्रेला हैज़ इट्स सेंट्रल हेडक्वार्टर लोकेटेड इन वाशिंगटन डीसी। तो यूएन के अंदर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आती है जिसका हेडक्वार्टर आपके वाशिंगटन डीसी यूएस में आपको देखने को मिलेगा। तो वो कौन सी है? आपके आईएमएफ, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो आपके लोन देता है बहुत सारी कंट्रीज़ को, जैसे मोस्टली पाकिस्तान जैसे नेशंस को लोन की ज़रूरत पड़ती है तो उनको आपके आईएमएफ लोन देता है। और आईएमएफ की बात करें तो अगर हम बात करें इंडियाज़ 1990s में जो आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए थे, बाद उस टाइम जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, उसके बाद 1990s के बाद तो उन्होंने भी जो आईएमएफ की जो शर्तें थी वही मानी थी। तो ये भी ध्यान में रखना आईएमएफ, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये आपके आंसर की है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू। This is all for today and thank you so much for watching this YouTube channel Ashish Eduzone, and thank you so much for watching this video and please do share and subscribe this YouTube channel and good luck for your exam। तो हम शाम को ना एक और आपके लिए PDF आपके लिए ड्रॉप डाउन करेंगे जिसमें आपके और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वो भी कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू सो मच और गुड लक आप सभी को एग्जाम के लिए। बहुत अच्छे से एग्जाम करके आना। अगर आपको लग रहा है कि अगर आप जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़े टफ है तो आप लिमिटेड क्वेश्चन ही करना। अगर आपको लग रहा है कि आसान क्वेश्चन है यू जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। तो गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आशीष एडुजोन साइनिंग ऑफ। आशीष।